एक और आपकी सरकार थी जिसमें दवाइयों का घोटाला हुआ। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए इस क्षेत्र की मजबूती के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जा रहे हैं। इनमें से 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जा चुके हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। कैंसर मरीजों को इलाज सहित 42 प्रकार की दवाइयां मुफ्त में दी जा रही। और एक और आपकी सरकार थी जिसमें दवाइयों का घोटाला हुआ। आपकी सरकार में सैनिटाइजर का घोटाला हुआ। आज 2 वर्ष के जो कार्यकाल में एक भी मंत्री, जो एक भी हमारे नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आईजीएमसी शिमला में नए कैंसर हॉस्पिटल भवन और ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। हमीरपुर में कैंसर का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के हजारों पद भरे जा रहे हैं। अस्पतालों में आधुनिक मशीनों व उपकरणों की खरीद भी की जा रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। ये आप एम्स की बात कर रहे थे रणधीर जी, उन्होंने कहा कि पैट स्कैन का उद्घाटन के लिए नड्डा जी आए, लेकिन हमने ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, ये प्रदेश सरकार की प्रवृत्ता है कि उससे पहले ही हमने जो है ये इसकी उपलब्धता जो है प्रदेश के वासियों के लिए कर दी है। पैट स्कैन के लिए ये मैं बता रहा हूं आपको। आईजीएमसी प्लीज टांडा मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी में पैट स्कैन मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी एमआरआई मशीन स्थापित की जा रही है, उसकी प्रक्रिया है। ये देखिए, आप यदि सही, मैंने कहा आपको, आप विपक्ष का जो ये काला चश्मा है इसको उतार कर अगर आप देखेंगे तो ये अंतिम चरण पर है और इसकी सुविधा है, जल्दी ही मिलने वाली है प्रदेशवासियों को, ये बताना चाहूंगा। आप जिस बात का वर्णन माननीय अवस्थी जी, एड्रेस टू चेयर, जिस बात का वर्णन जो महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है कि 10 में से 6 गारंटी योजनाएं जो है वो पूरी की जा चुकी, और पूरी की जा चुकी का मतलब यह है कि उसकी शुरुआत की जा चुकी है और 5 साल में जो है वो पूरी हो जाएंगी। 10 की 10 गारंटी योजनाएं जो है हम धरातल पर लेके आएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है प्रदेश की जनता से, ये मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। नेता प्रतिपक्ष यहां पर इस समय मौजूद नहीं है। कर्मचारी वर्ग अपनी लंबित मांगों को लेकर जो है आंदोलनरत रही था और उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। आपने तो अपने समय में उनको वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया। ये आपका ये कर्मचारी विरोधा रवैया जो है, इसी कारण आज आप विपक्ष में बैठे हैं। आज आप हितैषी बनते हैं। आज आपके द्वारा जो उनको घाव दिए गए, उन घाव पर हमने मरहम लगाया। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू की। यह हमारी कमिटमेंट थी और यह हमारी कमिटमेंट है। इसी सदन में सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि यदि आपको राजनीति में आना है, यदि आपको नारे लगाने हैं, राजनीति करनी है, तो आप सरकारी नौकरी छोड़ें और चुनाव लड़ें। आज प्रदेश की जनता ने इनको ना सिर्फ आम चुनाव में बल्कि जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी आईना दिखा दिया है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप ये मुंगेरी लाल के सपने छोड़ दें। 2027 में भी हम रिपीट करेंगे और 2032 में जो है हिमाचल प्रदेश को जो आत्मनिर्भर बनाने का, स्वावलंबी बनाने का और जो आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का जो है सपना, जो संकल्प प्रदेश सरकार ने लिया है, उसको हम पूरा करेंगे। आप वहीं बैठे रहेंगे, हम यहीं से आपसे बात करते रहेंगे, ये आप इस बात का इंतजार करें।